नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। राम सुंदर नौटियाल राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद चिन्यालीसौड़ में पहुंचे। वहां पर लोगों ने जोरदार ढंग से उनका स्वागत किया। गौरतलब बात यह है कि भले ही उत्तरकाशी जिला गंगा और यमुना दो घाटियों में बटा हुआ हो, लेकिन चिन्यालीसौड़ गंगा घाटी में आता है। जबकि अगर यमुनोत्री विधानसभा की बात करें तो जोगेंद्र भंडारी के बाद ये दूसरा दायित्व है जो यमुनोत्री विधानसभा को मिला है। राम सुंदर नौटियाल जी को मत्स्य विभाग मिला है और टिहरी झील से लगा हुआ उत्तरकाशी का चिन्यालीसौड़ क्षेत्र है, जहां पर मत्स्य पालन को लेकर या जो गांव में जिस तरह से नाले हैं वहां पर कितनी संभावनाएं बनती हैं, टिहरी झील से कितना तालमेल बनेगा, 10 महीने का जो सीमित समय उनको मिला है उसमें कितनी उपलब्धियां वो कर पाएंगे। यमुनोत्री विधानसभा, गंगोत्री विधानसभा और पुरोला विधानसभा उत्तरकाशी की 3 विधानसभाएं हैं, कितना असर यहाँ पर पड़ेगा, कौन सा दायित्वधारी कितना काम करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आपको पहले लिए चलते हैं उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में, जहां पहली बार राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार राम सुंदर नौटियाल चिन्यालीसौड़ पहुंचे। बॉर्डर पर भी लोगों ने उनका स्वागत किया, जोरदार स्वागत हुआ, ढोल दमाऊ पारंपरिक तरीके से लोगों ने स्वागत किया। लोग नृत्य कर रहे थे, घंटों वहां पर इंतजार लोग करते रहे। लोगों को बड़ी उम्मीद है कि इस पिछड़े क्षेत्र में दायित्व मिला है तो कुछ ना कुछ उनका विकास अवश्य होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज किस तरह का माहौल था चिन्यालीसौड़ में। चिन्यालीसौड़ के मंडल अध्यक्षों और साथ ही
अपने जो मोर्चे विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा हो गया, युवा मोर्चा हो गया, अनुसूचित जाति मोर्चा हो गया, ओबीसी मोर्चा हो गया और किसान मोर्चा। खुशी है कि भाई यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे भी कुछ करेंगे, जनता को खुश रखेंगे। सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट जीता है। भाइयों, क्यों भाई, इधर भी तो कुछ रोशनी बननी चाहिए। और आज जब मिला है तो हम प्रदेश नेतृत्व का, सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो जिला तक चलाया है, प्रदेश में रहे हैं, कौन संघर्ष किया। मैं 2 दिन का हम आपको बताता हूँ। जब महामंत्री से माननीय हमारे नोटियाल जी, मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, उस समय के केवल और काम तो किए होंगे छोटे छोटे, लेकिन बड़े काम बताता हूँ। ये नगर पालिका जो सामने दिखाई दे रही है आपको कार्यालय, ये रामचंद्र नोटियाल जी महामंत्री थे और मैं अध्यक्ष था। हमने प्रस्ताव बनाया देहरादून में, हमारे तो श्रीपाल चौहान महामंत्री था। और यहाँ इंद्र टीवी में एक हाई स्कूल, वो उच्चीकरण इनके नेतृत्व में हुआ है। और बनचौरा में 1 करोड़ रुपए जो कॉलेज को मिला है, इनके समय महामंत्री कार्यकाल। और बाकी अध्यक्ष में रहते इन्होंने क्या किया, उसमें थोड़ा पार्टी में थोड़ा ढीला हो गया, अभी आपको अपना बताएंगे। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता का मौलम बढ़ना चाहिए जो जनता के बीच से निकला हो, जनता की बात जानता हो, कार्यकर्ता बात जानता हो। हमारे सिराज बजोल जी पूर्व डीएचओ साहब यहाँ पर आए हैं, इतने बुजुर्ग लोग सब लोग स्वागत करने आए हैं। हमारे शास्त्री जी उदय विधानसभा का और चिनेरी नगर का एक एक व्यक्ति आज राज्य मंत्री के पद पर विराजमान हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं को आपको बहुत बधाई देता हूं। आपकी मेहनत और लगन से, आपकी आवाज से उत्तराखंड सरकार में सर्वे होता है कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, किस व्यक्ति को विधायक बनाना है, और वो सर्वे की जो भूमिका निभाता है वो हमारी इस मंच प्रांगण में बैठी आम जनता है। आपकी मोहर से ही यहाँ पर हमारे विधायक बनते हैं, हमारे मंत्री बनते हैं और अनेक पदों पर जो विराजमान होते हैं, उन सबको अगर आगे बढ़ाने में किसी की भूमिका है तो वो सम्राट जनता है। एक ही नाम, एक ही राम, राम सुंदर, राम सुंदर, एक ही नाम, एक ही राम, राम सुंदर, राम सुंदर। और तो मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने जो निर्णय लिया, इससे पूर्व आपने मुझे बद्रीनाथ मंदिर कमेटी में सदस्य नामित किया, वहां भी अवसर मिला और वो देवस्थानम बोर्ड बना। उसके बाद मुझे फिर परसों जो है मैं उत्तरकाशी की ओर आ रहा था, लेकिन रास्ते में सबसे पहले मुझे सूचना मिली तो हमारे गिरीश गरल जो पत्रकार है उत्तरकाशी के, उनका पहला फोन मुझे आया कि यार नोटियाल जी, मेरे पोर्टल पे एक समाचार आ रहा है, ये क्या है? मैंने कहा हो सकता है ठीक ही है। तो उसके बाद जस्ट 2-3 मिनट 5 मिनट बाद मुझे देहरादून से फोन आ गया कि आपको जो है हमने घोषणा कर दी है राज्य मंत्री स्तर की, तो मुझे वहां से वापस देहरादून की ओर जाना पड़ा। तो मित्रों, ये सब हम लोगों की क्षेत्रीय जनता की मांग भी थी। हमारे कार्यकर्ता कहते थे कि यहाँ पे दायित्व दिया जाए, गंगा घाटी में दायित्व दिया जाए, और इस मांग को प्रदेश ने देखा होगा और मुझे बना करके मैं पूरा प्रयास करूंगा जिस तरीके से इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, इस क्षेत्र की जन आकांक्षाएं हैं, मामले में अगर मैं कहूं तो अभी उलट की स्वीकृत हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। मैं तब भी उलट गया था जब वहां पे जो है आंदोलन हुआ था और अधिकारी गए थे, एक्शन गए थे, एसडीएम साहब गए थे, सौरभ असवाल जी। हम वहां गए तो जो जेई और इंजीनियर थे उन्होंने कहा साहब यहाँ आंदोलन समाप्त कराओ, यहाँ अगर दोबारा हम चढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दूर है। मैंने कहा चढ़ नहीं पाओगे तो इसको समस्या निस्तारण करो। अगर आपको चढ़ाई ये नहीं है, सुलभ नहीं लगती है, तो आप कर रहे हैं इस समस्या को निस्तारण। लेकिन का मामला था, उसको लेकर भी बहुत बातें चली। हमने उस मांग को मुख्यमंत्री के सामने उठाया और कहा इनका विस्थापन होना चाहिए, लेकिन वो फाइल तब से लटक रही जब से बीसी खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद कांग्रेस का शासन आ गया, वो फाइल वैसी रही। लेकिन आज त्रिवेंद्र जी की सरकार जी ने जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको विस्थापन की मांग को स्वीकृत किया।
मित्रों, रास्ता नहीं है, ऐसी स्थिति है तो वहां जानी चाहिए। इनका मामला भी हो जाएगा, इनकी प्रक्रिया भी चालू है। जोगत मल्ला की सड़क भारतीय जनता पार्टी की देन है। क्यारी में हमारी जितनी क्यारी में सड़क बन रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। तमाम चीजें सड़कों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यमुनोत्री विधानसभा में ऐतिहासिक काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो PMGSY की सड़कें हैं उन पे काम बहुत अच्छा हुआ है। हमारी जगड़गांव की सड़क है, अच्छी पेंटिंग हुई है, और तमाम सड़कें जितनी भी सड़कें हुई है प्रधानमंत्री रोजगार की, उन सड़कों का विकास बहुत गुणवत्ता के साथ हुआ है। घसियारी योजना, वो योजना ऐसी है, हमारी माताओं के सिर पे बोझ जो था उसका उतारने का काम किया है। अब महिला को बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। चारे की व्यवस्था के तहत उन्होंने बहुत ही इसमें करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट भी दे दिया है। वो जो ऋषिकेश से केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो ट्रेन है वो कर्णप्रयाग तक करीबन उसका काम अब लगभग 1 साल में पूरा होने जा रहा है। उसी तरह गंगोत्री यमुनोत्री में रेल सड़कों को जोड़ते हुए 22,000 करोड़ का रुपए प्रधानमंत्री ने दिया है। वो ट्रेन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा डोईवाला से उस ट्रेन की DPR बनी है और उसमें लगभग अब काम अंतिम चरण है, काम शुरू होने वाला है। उसका पहला स्टेशन जो है भाने वाला है, दूसरा रानी पोखरी, तीसरा है जाजल और चौथा मरोड़, पांचवा कंडीसौड़, सातवां स्टेशन जो बना है उसका सरोट, और फिर चिन्याड़ीसौड़, फिर डुंडा और फिर मातली है, और मातली के बाद सुरंग से गंगनाने के लिए जा रही है, कोई यमुनोत्री के लिए जाए और मातली तक फिलहाल हमारा गंगोत्री ये सड़क मातली तक जाएगी। तो इसका जो है ये जो इतना बड़ी तीव्रता, इतनी सोच देश को बने हुए आज 70 साल से ज्यादा हो गए। किसी ने सोचा नहीं कांग्रेस इतने साल शासन किया है, बिना ब्याज का हमको ऋण मिल रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने दिया है। हमारी सरकार ने 2043 2,43,118 रुपए तक उसमें जो है हमारी सरकार ने अब तक दिया है, और 25 करोड़ का जो घसियारी योजना उसमें सरकार ने स्वीकृत किया है। वो जो विभाग मुझे मिला है मत्स्य पालक वाला, उसमें हम अभी तक जो है ठेके के रूप में दिया करते थे, लेकिन अब उसमें कोई सकारात्मक काम होगा कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो बड़ी झील है, इस झील में तमाम जो उद्योग हो सकता है उससे रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, उससे हमारी काफी रोजगारी मिल सकती है। तो हम लोग इस बात को सोच रहे हैं कि मत्स्य पालक में उसमें क्या संभावनाएं हैं। उसके साथ साथ उत्तरकाशी जिले में या उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में इस चीज को लेकर भी हम प्रयास करेंगे, और सरकार का भी है। अब तक उसमें बहुत काम हुए मत्स्य पालन में, लेकिन इसको रोजगार का अवसर बनाने के लिए हम जो है इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे बीच में गांव-गांव जाकर के हमारे साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष जी थे, पूनम जी थे, विजय बडोन जी, तमाम शैलेंद्र खीमानंद जी थे, और तमाम लोग थे हमारे, जिन लोगों ने जो उस काम को किया है। और वो काम आज जो है राम मंदिर 500 साल के बाद बन रहा है। उसके लिए हमने 10-10 रुपए भी लिए। राव जी मुख्यमंत्री जब मैं जिला अध्यक्ष हुआ करता था उस समय उत्तरकाशी में आए और उन्होंने कहा नहीं, चिनारी के लिए पेयजल स्वीकृत करता हूँ। आज चिनारी में पानी पर्याप्त मात्रा है। नगर पालिका मामला हो, ये आप हमारे मित्र कह रहे थे गोपाल सिंह रावत जी कि जब BC कंडूर जी मुख्यमंत्री थे तो देहरादून में उत्तरकाशी के लिए आना हुआ तो ज्योति बराली जी उनके सलाहकार हुआ करते थे। हमारे आज जो दायित्वधारी कैबिनेट स्तर के नेता हैं, उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी आइए, फोन किया कि आप चिनारी सड़क क्या काम है, क्योंकि हमारे यहाँ विधायक नेता है।
और मैंने कहा खंडूर जी नगर पालिका होनी चाहिए, ये हमारी मांग थी। क्यों कि हम वास्तव में इसको सुंदर नगर का हमारे एक सपना देखा था, वो उनकी देन है। नगर पालिका बीसी खंडूर की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये पुल जोगत रोड का है, जहां पे मैं 2006 में लोगों ने सोचा नहीं था कि टिहरी झील जो है उत्तरकाशी की ओर बढ़ेगी और हमारा सुनार गांव, हमारा देवीसोट डूब जाएगा, हमारा बदान गांव डूब जाएगा, हमारा मणिकुमरारे डूब जाएगा। ये तमाम चीजें तब आई हमारी जब झील बढ़ी उत्तरकाशी की ओर। हमने ये सोचा था हमारे गांव वालों ने कि हमने तो खैर मुआवजा ले लिया, लेकिन पानी यहाँ नहीं आएगा। अगर ये सोचा था, ये सोच थी, तो नेता क्या कर रहे थे, जिन्होंने तब जो हमारे पुल डूबे थे, उन डूबे हुए पुलों के स्थान में पुल बनना चाहिए था। लेकिन किसी ने सोचा नहीं। जब हमारा पुल डूब गया 2007 में, तब हमको पता चला कि हमारा तो आना जाना बंद हो गया। पट्टी तिचली गमरी में तमाम लोग पीड़ित रहे। आप लोगों ने वहां पे धरना दिया, तमाम लोग, यार रजनी कोट वाले, बहुत सारे हमारे करते हैं, प्रेमानंद जी हैं, ये जयवीर जी हैं, ये शोभन जी, ये अपने रमोला जी, तमाम आप लोग भी उन्हीं में थे जब हमारी बारी बारी हुआ करती थी। यहाँ पे हमारे कैंतर सुरेंद्र कैंतर जी, इन्होंने भी उसमें बहुत भाग लिया। तमाम लोग उसमें रहे। अपने जोगत के प्रधान जी बैठे हैं, इन्होंने भी वहां पे भाग लिया। तमाम लोग आए। एक बार कहा संघर्ष समिति ने कि हम जो है यहाँ पर बारी बारी से देंगे, लेकिन मित्रों इतना साल गया, 12-13 साल लगे पुल बनने। और पुल अगर बना है तो निशंक जी के टाइम पे, ये जो हमारे भड़कोटी जी, जीत सिंह राणा जी वहां पे बैठा करते थे, तो मैं देहरादून से आया तो गोपाल सिंह गंगोत्री विधायक जी थे मेरे साथ में उस दिन। उन्होंने कहा हम लेटर आए, हमने धरना उठा दिया था कि हुआ। लेकिन सत्यता वो है कि वो पुल वास्तव में तिचली पट्टी गमरी की जनता की पीड़ा से, उनके संघर्ष से जब आपने धरना दिया तब बना है। वो किसी महत्वपूर्ण ये नेता, किसी एक नेता ने बनाया। अगर आप धरना नहीं देते तो पुल नहीं बनता। हमारी योजना बनी है, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, उस काम को जो है जनता तक ले जाना है। क्योंकि अक्सर हमारी भोली भाली जनता होती है, काम कोई करता है, श्रेय कोई लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस सरकार ने काम किया उस सरकार को जो है पुरस्कार मिलना चाहिए, उस सरकार कम से कम प्रशंसा तो होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह मैं भी जाता हूँ मित्रों, मैं उस बात को कहता हूँ, किसी गांव में मैं गया, वो कहता है ये काम तो हमारी सरकार ने किया, तो कांग्रेस के नेता पे कौन सी सरकार ने किया काम। लेकिन ये चीज होती है कि वास्तव में काम हो जो ना, जिसने जो किया उसको श्रेय जाना चाहिए। अगर आपने कोई काम किया है तो वास्तव में आपको श्रेय जाना चाहिए। तमाम देवता है। चिन्यारी गांव में हम धरती में बैठे नागराज की भूमि में, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार स्टे। और मैंने एक निर्णय भी लिया, चिन्यारी में एक कार्यालय भी हमारा खुलेगा, क्योंकि हमारी सरकार का यह है कि हम सरकार के कामों के लिए अपने जनता के, जहाँ के हम रहने वाले हैं, वहाँ पे एक हमारा होना चाहिए, वहाँ पे काम करने वाला। आप आएंगे, कोई दसके का आएगा, कोई हमारा जोगत का आएगा, कोई ब्रह्मकाल से आएगा कि भाई हमारा फलान डीएम साहब से, एसपी से, पटवारी से। मैं तो आपका सेवक, मुझे आप सेवा करने का मौका दीजिए। और अगर छोटा सा काम है, मैं पटवारी के पास भी जाऊँगा, मैं एसडीएम के पास भी जाऊंगा, मैं डीएम के पास भी जाऊंगा, मैं एसपी के पास भी जाऊंगा, लेकिन वास्तव में काम होना चाहिए। तो इसी तरह मैं आपको, जो आपने मेरा आज स्वागत किया यहाँ पे, खुशी है कि भाई यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे भी कुछ करेंगे, जनता को खुश रखेंगे। ये जो मुझे इस समय जो है दायित्व मिला उत्तराखंड सरकार में, राज्य स्तर मत्स्य पालक विकास अभिकरण का, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यमुनोत्री से, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, दरी बिछाने से लेकर के मैंने मंडल अध्यक्ष से ले जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति, पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक का, और विधानसभाओं में भी, और जो मैंने जिला अध्यक्ष के कार्य का दौरान यमुनोत्री गंगोत्री परचम बोर्ड से हम आगे जीते हैं और मेरा आंकलन हुआ। इस हिसाब से जो हाईकमान के निर्णय के, मैं उनका स्वागत अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने मेरे एक मौका दिया है इस प्लेटफार्म में जनता से मैं जनता की सेवा कर सकूं। 5 साल लोगों को कम पड़ जाते हैं, आपको 10 महीने मिले हुए हैं, किस तरह से निपटाएंगे? इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो है बद्री केदार मंदिर समिति में सदस्य नामित किया था,
लेकिन देवस्थान बोर्ड बनने के बाद जो हम सदस्य थे वो बोर्ड समाप्त हो चुका था और उसके बाद नहीं तो मुझे मौका मिला था। लेकिन इस समय चुनौती है, थोड़ा सा चुनौती ये है कि हम लोगों ने काम तेज़ी से करना है। मिशन 2022 को लेकर के जो है हम लोग खड़े उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पूरा यहाँ पे परचम लहराएगा। आपको फिशरीज से रिलेटेड दिया गया है, चिनाली सौर के पास में है, झील पास में है, वजह ये रही है या कुछ और? वो तो जो भी रहा होगा अच्छा रहा होगा। अब मेरी क्या मतलब किस आधार पे किया है, आकलन अच्छे किया होगा। और टिहरी झील का जो मामला है, टिहरी झील में जो है रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मत्स्य से लेकर के साहसिक क्रीडा से लेकर के तमाम, और मेरे पास जो मत्स्य विभाग है उसको लेकर के हम वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस झील में जो है इस प्रकार से रोजगार हो कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें रोजगार में। आपने कहा कि चिनाली सौर में ऑफिस खोलेगा, क्या स्वरूप रहने वाला है इस ऑफिस का? मतलब ऑफिस ये है कि यहाँ पे ऐसा है कि गंगा घाटी के तमाम कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि हमारी समस्याएं जो है नहीं हो पाती है और उनकी मनसा में जो कार्यकर्ता हमारे मंडल अध्यक्ष है, मंडल महामंत्री, युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, तो तमाम लोगों ओबीसी मोर्चा, उन कार्यकर्ताओं की मांग है कि वास्तव में यहाँ पे, और मैं जब बना हूँ तो मैं यहाँ पे एक छोटे स्तर जिसमें मैं कुछ समय सप्ताह में या 15 दिन में वहाँ पे रुक करके जो यहाँ की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, उनको लेकर मैं प्रशासन या शासन स्तर पे जो मेरी ऑफिस आपका पर्सनल ऑफिस होगा, जो राज्य मंत्री जो आपको पद मिला है उसका ऑफिस, आपको अधिकारी बैठेंगे? नहीं, हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे, मेरे कार्यकर्ता बैठेंगे, वहाँ पे बैठाएंगे कि वो कार्यकर्ताओं की जो है समस्याओं का निस्तारण कर सके अपने स्तर पे। आपने कहा कि श्रेय जो काम करता है उसको श्रेय मिलना चाहिए, ये आपने पार्टी स्तर से कहा है या कार्यकर्ताओं के स्तर पर कहा है? ना श्रेय का मुझे कुछ नेताओं पे था। कुछ नेताएं जो है गैर भाजपा दल के हैं, वो अपने को कहते हैं कि हमने सारे काम हमने किए, भाजपा ने कुछ काम नहीं किए। इस बात हमारे जो काम हुए भारतीय जनता पार्टी में, यमुनोत्री विधानसभा में परचम काम हुए, सड़कें, बिल्ले, वेदर रोड, ट्रेन का मामला जो कह रहा हूँ मैं, ट्रेन भी हमारे यहाँ स्वीकृति, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने काफ़ी इसमें बजट दिया है, जिसका काम आने वाले समय में शुरू होगा। जो आपको पहले दायित्व दिया था मंत्री समिति में जो आपको दिया था, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपने लगा है कि आपको आपने उपलब्धियाँ रही हैं और कौन सी चीज़ें जो भी रह गई? वो ऐसे जब हमें वो मिला था तो कोरोना काल में वास्तव में कोरोना आया और तमाम जितने मंदिर थे, 4 धाम के मंदिर जो है बंद हो गए थे, कपाट बंद हो गए थे। इस महामारी के कारण जो है अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, मंदिरों, पर्यटक अवसर, व्यवसाय इससे बिफर रहा है। आने वाले समय में जो है, जो मुझे दायित्व मिला है इस समय, मैं इस पे खरा उतरूँगा। जो पार्टी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, किस प्रकार से जो है उत्तरकाशी में काम हो, किस प्रकार से यमुनोत्री में काम हो, किस प्रकार से प्रदेश में काम हो, उस लायक उन्होंने मुझे समझा। और मैं मुख्यमंत्री जी की वो आभारी हूँ कि उन्होंने वो मंच दिया है, ये कार्य दिया, और मैं उनकी मंशा के, सरकार की मंशा के अनुसार इस पे खरा उतरूँ। जो दायित्व आपको मिला है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि सरकार को उपलब्धियों को बताना है दायित्व धारण जा करके, तो यमुनोत्री तक सीमित रहेगा इसकी गूंज? नहीं, पूरा है, नहीं सभी जगह चाहिए, क्योंकि हमारे 4 साल पूरे हो गए और हमारा 18 जो तारीख है मार्च को, उस दिन हमारा जो है एक पर्व मनाया जा रहा है सरकार का। हम प्रत्येक विधानसभा एक बुकलेट बनी है, हमने क्या काम किए विधानसभा में, हमारी पार्टी ने क्या करा, हमारे विधायकों ने क्या काम किए, वो तमाम लेकर के हम उसका जो है कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर प्रचार प्रसार कराएंगे। ये हमारी मंशा है। दायित्व मिला है आपको। अगर प्रदेश की बात करें, यमुनोत्री विधानसभा छोड़ दें, पूरे जिले की बात करें, तो क्या क्या उम्मीदें हैं लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं? क्या लगता है आपको, क्या हो जाएगा इसमें? नहीं, हम नहीं, जो हमारे पास विभाग भी है मत्स्य पालन का, उसको लेकर पे भी हम पूरे उत्तराखंड में इसके एक नया कुछ करने का जो हमारी मंशा जो सरकार की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और स्वतः रूप से ये है कि उत्तरकाशी ज़िले में, मैं इस ज़िले का रहने वाला हूँ, यहाँ पे मत्स्य पालन को लेकर के संभावना काफ़ी है। हमारे हरसिल पे शीत जल में भी मछली पालन का उद्योग बनता है। तो इस बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मछली की आँख पे आपकी नज़र बना और बनी रहे, हमारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं प्रदेश सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारी वर्षों से गंगा घाटी की एक मांग हुआ करती थी कि हमारी गंगा घाटी को जो है दायित्व से विहीन रखा जाता था या कहीं न कहीं ग्रहण कर दिया जाता था, और आज की डेट में
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक पूर्व जिला अध्यक्ष जी को, हम सबके बीच के एक वरिष्ठ नेता को दायित्व देकर सम्मानित किया। आज हमारे हर्ष का विषय है। हम सभी कार्यकर्ता एवं उच्च न्यायालय मंडल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। और अब हम माननीय हमारे राज्य मंत्री श्री राम सुंदर नौटियाल जी के माध्यम से एक मांग चाहते हैं कि हमारे जो चिन्यालीस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रभारी मंत्री जी और माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से हमें अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध हुई है। तो हमारी एक और मांग है कि इसका जो है उप जिला मुख्य चिकित्सालय के रूप में इसका उच्चीकृत किया जाए, ताकि हमारे जो स्थानीय लोग हैं, उत्तरकाशी की जनता है, इन्हें छोटी छोटी बीमारियों के लिए देहरादून न जाना पड़े, यहीं पर उनका इलाज संभव हो पाए। देखो, मैं अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बधाई उनको देता हूं कि आज आप लोगों को लग रहा है कि यमुनोत्री में 2 दायित्व मिले हैं। मुझे लगता है कि यमुनोत्री में 2 दायित्व और भी मिलेंगे, वो भी कम है। जिस प्रकार से जब से हमारा उत्तराखंड प्रदेश अलग बना है, तो यहाँ पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हम लोगों को नहीं मिल पाया था। अभी 2017 में हमें भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर हमारे विधायक जी चुने गए हैं। तो विकास से हमारा यमुनोत्री विधानसभा आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और 2 दायित्व देना सरकार की बहुत मानता है। और दायित्व ऐसे लोगों को दिया गया जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत महान शीर्ष नेतृत्व और हमारे मार्गदर्शक हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न छोटे से छोटे पदों से लेकर आज राज्य मंत्री के रूप में हमारे बीच में है। ये हम सब के लिए जी यमुनोत्री विधानसभा का ये मुख्य पड़ाव हमारा जो चिन्याली नगर पालिका है, यहाँ पर जो हमारी मुख्य समस्याएं थी पेयजल की समस्याएं थी, वो भी हमारे सरकार के द्वारा आज पेयजल की समस्याओं से हमें निजात मिली है। अन्य कई प्रकार के यहाँ पे हॉस्पिटल का उच्चीकरण होना है, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने भी कहा है। यहाँ पे अच्छा डॉक्टर्स, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हमारी मशीन यहाँ पर लग चुकी है। अन्य कई सड़कें की यहाँ पर कई समस्याएं, मेन है शिक्षा का। हमारा जो पलायन और जो हम यहाँ पे स्वरोजगार जो अपने नौजवान भाई इनको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो हमें विश्वास है झील हमारे निकट है, और हमारे माननीय मंत्री जी को भी मत्स्य विभाग का जो हमें ये विभाग इनको दिया गया है, जरूर यहाँ के युवाओं को इस झील का और माननीय मंत्री जी का जो दायित्व इन्हें मत्स्य विभाग मिला है, इसका फायदा आम नागरिक को मिलेगा। ये मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ, अपनी सरकार से उम्मीद करता हूँ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रदेश संगठन के शीर्ष अपने अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में 2 राज्य स्तर के मंत्री हमको दिए हैं। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती है। मेरा यहाँ पर मंत्री जी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो झील हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है, एक तो इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और इसके अंदर जो मत्स्य पालन का जहाँ तक सवाल है, स्थानीय लोगों को यहाँ पर उससे रोज़गार मिलना चाहिए। और चिन्याली सौर नगर की जो 61 फाइलें हैं अभी तक जो लंबित पड़ी हैं टीरी में TSGC के अंतर्गत, जिनको मुआवजा नहीं मिला है, मेरी ये मांग भी रहेगी कि उन लोगों को जो है मुआवजा मिले जो इससे वंचित किए गए हैं। कहूँ कि हमारी जो टिहरी झील पर बांध परियोजना है, इसमें जो है रोजगार के अवसर और हमारे जो पर्यटक स्थल है सेम नागराज भगवान की तपस्थली भूमि, उसमें जो है पर्यटक के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर देने का जो इनके माध्यम से लाभ मिले, ये मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले